आज जी दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट। एक तो ईरानियन प्रेसिडेंट का जो है वो त्यारा क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर, उस पर बहुत अफसोस। पाकिस्तानी कौम और सरकारी सतह पे भी परचम से निगू किया गया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं, उस तनाजुर में हमारा ब्रदर कंट्री है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी 1-1.5 महीने पहले वो इधर ही आए हुए थे और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क की सियासत में और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने में। मैंने कहा पहले तो ये कर लूँ। आज पाकिस्तान में दो बड़ी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो जस्टिस मोहसिन कियानी जो है उनके रिमार्क्स आए, एक शायर हैं, उनको मुबैना तौर पे अगवा किया गया, उनकी बाजियाबी है। अहमद फराद साहब उनका नाम है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो बड़े हंगामा खेज रिमार्क्स दिए और उसके बाद फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है पंजाब असम्बली के अंदर हत्या इज़्ज़त का जो कानून पास हुआ है, उस पर पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी तंजीमें सराब एहतजाज हैं और वो समझ रही कि हुकूमत जो है उसने अपनी इज़्ज़त को बहुत सेंसिटिव बना लिया हुआ है और सेंसिटिविटी को देखते हुए उसके अंदर रहते हुए जो है वो छोटी सी बात के ऊपर भी 30-30 लाख रुपए का जुर्माना जो है उस के अंदर लिख दिया गया है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा इससे पहले मोहसिन कियानी साहब पे आऊँ। ये जो तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, उनको बुलाया गया फैसल वाडा साहब को, बिल्कुल कोर्ट का ये राइट है, उनको बुलाया गया है। लेकिन तौहीन अदालत के अंदर भी जो है हम उम्मीद करते हैं कि सबके ऊपर इक्वली स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएँ। अभी आपको रऊफ हसन साहब की सोशल मीडिया पर प्रेस टॉक सुनवाता हूँ। जो अल्फाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए बोले गए हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी या बीइंग अ मीडिया पर्सन जजेस का, जुडिशरी का एहतराम करने से कासिर है तो इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा निकल जाएगा, इसकी क्रेडिबिलिटी इरोड हो जाएगी। आम आदमी किस तरह हमारी अदालतों के ऊपर यकीन करेगा अगर ये लैंग्वेज यूज़ की जा रही है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या पाकिस्तान के अदलिया के मुतालिक, और इसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट क्यों नहीं लगती, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़रा सुनवा दें क्या कहा गया उसके अंदर। किसी भी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस जो है उसके लिए दस्तूर में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, सबूत लेकर जाएं। और जस्टिस काजी फायद ईसा तो बहुत बड़ी तपस्या से इमरान खान साहब के दौर में ऑलरेडी गुजर के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जब उनको जिस तरह उन पर गलत केस बनाया गया, गलत रेफरेंस बनाया गया, उनकी तौहीन की गई, उनकी वाइफ को बुलाया गया, तो उसके बाद अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो मीडिया ट्रायल जुडिशरी का करना, हाईएस्ट ऑफिस का करना, चीफ जस्टिस का करना, ये तो मॉकरी ऑफ जस्टिस है। और अगर इस पर कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती तो फिर तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं भी इतना ही आज़ाद हूँ, खुदा ना खास्ता कि मैं भी जुडिशरी पे इस तरह की बात, मैं तो इतना आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि ऑफिस दस्तूर मुझे पाबंद करता है कुछ सेक्टर्स के मुताबिक जिनमें जुडिशरी टॉप पे है, उन पे मैं बगैर सबूत के इस तरह की गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे शुतर बेमुहार सब कुछ चल रहा है, ना कोई कॉन्टेम्प्ट है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। तो मैंने कहा ये तो बता दूं कि जनाब जुडिशरी का एहतराम हम सब पे वाजिब है, किसी एक शख्स पे नहीं है, सिर्फ मीडिया पे नहीं है, सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं, सब पे ही वाजिब है अगर हम दस्तूर की क्रेडिबिलिटी चाहते हैं। दूसरा, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए आज। उन्होंने कहा कि जी एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। उन्होंने बड़ी भरमी का इजहार किया। एजेंसियों ने रिपोर्ट जमा कराई कि उनके पास ये शायर जो अहमद फरहाद जो है वो नहीं है। इस जवाब से वो बादियों नज़र में जैसे मोहसिन अख्तर कियानी कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जी सेक्टर कमांडर को बुलाया जाए, सेक्टर कमांडर को चांद पर नहीं रहता, अपनी औकात में रहना चाहिए, इनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। सेक्टर कमांडर ज़्यादा ग्रेड 18 का अफसर होता है, आपने उसे आसमान पर बिठा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला जो है वो ISI और MI के इख्तियार से बाहर निकल गया। सेक्रेटरी दिफा कल पेश हो और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हो। उन्होंने कहा कि अगर सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी दिफा से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएंगे, उनकी पेशी होगी, फिर पूरी कैबिनेट को भी इधर बुलाएंगे, जैसे कियानी ने कहा। इसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने। आपको ज़रा वो भी सुनवाए थे। हुकूमत जो है उनको बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। असल पोजीशन क्या है, हमारे साथ जो आज लोग मौजूद हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, वो लॉ को समझते भी हैं, जर्नलिज्म को भी समझते हैं, और ये दोनों बड़े अहम इशू है। हत्या इज़्ज़त वाला जो पंजाब असम्बली में हुआ और ये जो जुडिशरी का इस वक्त मामला चल रहा है, पूरे इस सारे उसको लेकर ये अगर ऊपर से देखें तो 6 जजेस से लेकर आगे अब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी। तो ये मामला जो है कन्फेडरेशन का ये सिर्फ एक इस केस तक महदूद नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा हुकूमत के वर्जन में, ज़रा सुन लें। आज